अगर आप इंडिया में रहते हो तो क्या आपने कभी जीरो के नोट को देखा है? नहीं ना, तो आप इस वीडियो में देखने वाले हो। और वो नोट इंडिया में भी यूज किया जाता है। और क्या आपने कभी सोचा है कि जो नोट के पीछे ये जो भाषा लिखी होती है, ये कौन कौन सी भाषा होती है? और क्या आपको पता है कि एक टाइप की एक बर्ड होती है जो कि उड़ते उड़ते ही खाना खाती है, उड़ते उड़ते ही सोती है और उड़ते उड़ते ही पानी को पीती है, और वो 10 महीने तक लगातार उड़ भी सकती है। इस वीडियो में आप ऐसे गजब के रैंडम फैक्ट को जानने वाले हो जिनको सुनकर आपके मुंह से एक ही वर्ड निकलेगा, नाइस नॉलेज ब्रो, नाइस नॉलेज। सो लेट्स बिगिन। फैक्ट नंबर 1, जब ब्लू व्हेल मछली का बच्चा जन्म लेता है तब उसका वजन 3000 किलोग्राम का होता है। और जब एक ब्लू व्हेल पूरी तरह से बड़ी हो जाती है तब वो 1.5 लाख किलोग्राम की हो जाती है। और आप ये फैक्ट जानकर चौंक जाओगे कि जब वो 3000 किलोग्राम का बच्चा जन्म लेता है तब वो सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही पीता है। और डेली वो 50 किलो के हिसाब से बढ़ता है। मतलब आज वो 50 किलो बढ़ा, अगले 24 घंटे के बाद 50 किलो बढ़ेगा, और फिर 50 किलो बढ़ा, और फिर 50 किलो बढ़ा। ऐसे करते करते वो पूरे फर्स्ट ईयर में 50 किलो बढ़ता रहता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पी। सोचो कि इनकी जो ग्रोथ होती है वो वेट और वजन के मामले में कितनी फास्ट और अमेजिंग होती है। और जैसे ये बच्चे बड़े होते हैं वैसे ही ये 1.5 लाख किलोग्राम या फिर इससे भी ज़्यादा वजन के होते हैं। फैक्ट नंबर 2, स्विफ्ट नाम की एक बर्ड होती है और ये सबसे यूनिक बर्ड में से एक होती है, क्योंकि ये पक्षी उड़ते उड़ते ही पानी को पीते हैं, और उड़ते उड़ते ही खाने को खाते हैं, और उड़ते उड़ते ही सोते हैं, और वो उड़ते उड़ते ही रेस्ट भी करते हैं। क्योंकि ये बर्ड हवा में इतने परफेक्ट हो चुके हैं कि कुछ तो करीब 10 महीने से हवा में ही उड़ रहे हैं और लैंड भी नहीं कर रहे हैं, और इनकी रफ्तार 111.6 किलोमीटर प्रति आवर होती है। फैक्ट नंबर 3, साल 1954 के समय इंडियन मार्केट में 10,000 और 5,000 के भी नोट होते थे। ये देखो आप अपनी स्क्रीन पर उस टाइम के नोट के कुछ पिक्चर्स को देख सकते हो। इस रुपए 10,000 के नोट को हाईएस्ट डिनोमिनेशन नोट इवर प्रिंटेड भी कहा जाता था। मतलब एक सिंगल नोट में रुपए 10,000 की वैल्यू थी। डेट्स गजब। फैक्ट नंबर 4, ये फैक्ट आपके बहुत काम का है। देखो सिक्का जो होता है, 2 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का, 1 रुपए का सिक्का, उसमें आपको तो पता ही होगा कि सिक्के के पीछे या आगे नीचे की साइड में ईयर लिखा होता है, साल लिखा होता है कि ये सिक्का कौन से साल में बना था। तो फैक्ट ये है कि साल के ठीक नीचे एक छोटा सा मार्क बना होता है, और ये आपने शायद कभी ध्यान भी नहीं दिया होगा। ये देख रहे हो, ये वाला मार्क, यही मार्क की बात हो रही है। तो फैक्ट ये है कि ये देखो, ये है मार्क की लिस्टिंग। ये दर्शाती है कि अगर सिक्के में ये मार्क होगा तो कहाँ पे बना है। अगर सिक्का मुंबई में बना होगा तो उस पर ऐसा मार्क बना होगा, और अगर सिक्के पर कोई मार्क नहीं बना होगा तो कोलकाता में बना होगा। तो ये कुछ मार्क हैं, आप लिस्ट में देख सकते हो, जिसके चलते पता लगाया जा सकता है कि सिक्का कहाँ पर बना है। फैक्ट नंबर 5, आपने अक्सर देखा होगा कि किसी भी नोट के पीछे अलग अलग भाषा में उस नोट की वैल्यू लिखी होती है। तो आप ये देखो उस एक्चुअल भाषा की लिस्ट कि कौन सी भाषा है ये। आप ऐसे देखकर तो पता नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको तो वो भाषा आती ही नहीं है। तो इसलिए आप इस लिस्ट को देखकर ये पता लगा सकते हो कि नोट के पीछे की साइड में कौन कौन सी भाषा लिखी होती है। फैक्ट नंबर 6, क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन सी है? मतलब आपको तो ही पता ही होगा कि $1 में 75 रुपये होते हैं, तो डॉलर रुपये से ज़्यादा महंगा हुआ। तो इस तरह से इस पूरी दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन सी है? तो इसका आंसर है कुवैती दिनार। अभी के टाइम पे $1 इक्वल टू 75 रुपये, 1 यूरो इक्वल टू 77 रुपये। ऐसे करते करते सिर्फ एक कुवैती दिनार इक्वल टू 234 रुपये होता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। सबसे टॉप पर यही है। मतलब 234 रुपये में जितनी दम होगी उतनी सिर्फ एक कुवैती दिनार में होगी। डेट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है कि इस पूरी दुनिया में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन सब में से केवल इंडिया ही एकमात्र ऐसी कंट्री है जहां पर जीरो के भी नोट पाए जाते हैं? जी हाँ, ये बात शायद ही आपको पता हो। ये 0 रुपये का नोट बाकी नोटों की तरह ही दिखता है, पर जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो इसकी वैल्यू एक्चुअल में 0 ही होती है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये 0 का नोट बना ही क्यों है? तो फैक्ट ये है कि इंडिया में भ्रष्टाचार, करप्शन बहुत ही बड़ी समस्या है। यहाँ पर जो काम फ्री में होना चाहिए उसके लिए करप्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ चार्ज करते हैं लोगों से। बहुत सारे लोग ऐसा नहीं करते, बट कुछ लोग ऐसा करते हैं। तो जब इनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया जाता है तब इन्हीं नोटों को यूज किया जाता है। नॉर्मल 10 के नोट के पीछे लिखा होता है कि मैं धारक को 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, पर इस 0 रुपये के नोट के पीछे लिखा होता है कि ना लेने की ना देने की कसम खाता हूँ।
तो यही सब रीज़न है जिसके चलते इंडिया में 0 रुपये का नोट भी यूज किया जाता है। फैक्ट नंबर 8, जाबुटिकावा नाम का एक पेड़ होता है और इस पेड़ की खास बात यह होती है कि इस पेड़ का जो तना होता है उस पर इसका फल उगता है। नॉर्मली जो पेड़ होता है उन सब के फल जो होते हैं वो ऊपर उगते हैं, बट इस पेड़ का जो फल होता है वो इसके तने में उगता है, मतलब इसके मिडिल पार्ट पर उगता है। आप देख सकते हो कि ये कितना अमेजिंग फ्रूट होता है और इस फ्रूट को खाया भी जाता है। फैक्ट नंबर 9, ईयर वैक्स जो कान के अंदर की गंदगी होती है जिसे काफ़ी लोग निकाल भी देते हैं। तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो ईयर वैक्स होता है उसका भी बॉडी में एक पर्पस होता है। ईयर वैक्स 50% फैट होता है और ये कोटिंग होता है ईयर में और इसमें डस्ट होती है। तो एक्चुअल में ये ईयर वैक्स आपके कान के इन्फेक्शन से आपको बचाता है, मतलब आपके कान में कोई भी बैक्टीरिया या फिर कोई भी कीट ना घुस पाए उसे ये ईयर वैक्स रोकता है, बट इसे काफ़ी लोग कान से निकाल देते हैं। फैक्ट नंबर 10, प्लासिबो स्लीप नाम की एक अमेजिंग सी थिंकिंग होती है और इसके हिसाब से अगर आप रात को ठीक से नहीं सो पाए, रात में जगते ही रहे, तो सिंपल से ये सोचना कि मैंने रात को काफ़ी अच्छे से सोया, मैंने रात में 5 घंटे की नींद ली, ये सब सोचना। इसी के चलते आपके ब्रेन की पावर बढ़ने लगती है और साल 2014-15 में ये बहुत यूज किया जाता था प्लासिबो स्लीप, मतलब केवल सोचना कि आप अच्छे से सोए हो, इसी के चलते आपको ना सोने वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आई होप दोस्तों आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और यदि इसी चैनल पर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।